मीन राशि वालों, आने वाले सप्ताह यानी 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर 2025 तक के समय को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। ये एक साधारण राशिफल नहीं होगा, बल्कि ये आपके लिए एक स्ट्रेटेजिक गाइड होगी। हम जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू, आपके करियर, बिजनेस, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन, आपका स्वास्थ्य और विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा, इन सब पर बहुत ही गहराई से एक एक ग्रह के गोचर को समझकर विश्लेषण करेंगे। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। मीन लग्न वालों, इस सप्ताह की ऊर्जा को अगर एक शब्द में कहा जाए तो वो है गहराई और रूपांतरण। ये एक ऐसा सप्ताह है जो सतह पर शांत दिख सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा होगा। आपके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक बड़ा ट्रांजिशन, एक बड़ा बदलाव आने की संभावना बन रही है। इस सप्ताह का जो सबसे बड़ा, सबसे प्रभावशाली और दिशा बदलने वाला गोचर हो रहा है वो है शुक्र ग्रह का तुला राशि में प्रवेश करना। देखिए, 2 नवंबर को शुक्र ग्रह, जो आपके लिए तीसरे भाव यानी पराक्रम और 8वें भाव यानी आयु और परिवर्तन के स्वामी हैं, अपनी ही राशि तुला में प्रवेश कर रहे हैं। और ये गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है। अब इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। शुक्र ग्रह प्रेम, सौंदर्य, सुख, सुविधा और रिश्तों के कारक हैं। संतुलन, न्याय और साझेदारी की राशि है। तो जब शुक्र अपनी ही राशि में आते हैं तो वो बहुत बलवान हो जाते हैं। लेकिन ये सब हो कहाँ रहा है? आपके 8वें घर में। 8वां घर ज्योतिष में त्रित भावों में से एक है, जो अचानक होने वाली घटनाओं, गहरे रहस्यों, जमीन के नीचे दबे धन, ससुराल पक्ष और जीवन के बड़े परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब सुख और संतुलन का ग्रह अचानक परिवर्तन और रहस्यों के घर में आएगा तो ये एक बहुत ही यूनिक एनर्जी पैदा करेगा। आपके रिश्तों में, विशेषकर वैवाहिक जीवन में और आपके जॉइंट फाइनेंसेस में कुछ गहरे और अप्रत्याशित बदलाव आने के योग बन रहे हैं। सूर्यदेव, जो आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं, वो पहले से ही यहां विराजमान है, जो इस ऊर्जा में थोड़ी सी ईगो और अधिकार की भावना भी खोल रहे हैं। ये तो हुई इस सप्ताह की मुख्य घटना, लेकिन मंच पर बाकी कलाकार भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आपके लग्न यानी आपके स्वयं के घर में शनिदेव विराजमान है। ये सारे साथी का प्रभाव है, जो आपसे धैर्य, अनुशासन और मेहनत की मांग कर रहा है। आपके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, जो आपकी बुद्धि, आपकी शिक्षा और आपकी संतान के लिए एक देवदूत की तरह, एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहे हैं। आपके भाग्य स्थान यानी 9वें भाव में बुध और मंगल की युति बनी हुई है, जो इस सप्ताह आपके भाग्य को चमकाने का काम करेगी। और राहु केतु का एक्सिस आपके 12वें और 6ठे भाव में सक्रिय है, जो आपको खर्चों, स्वास्थ्य और छुपे हुए शत्रुओं के प्रति सावधान रहने का इशारा कर रहा है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर आपके 12वें घर से होगा, जो मन में थोड़ी बेचैनी और खर्चों का संकेत है। फिर चंद्रमा आपके लग्न, दूसरे और फिर तीसरे भाव से गुजरेंगे, जो आपकी भावनाओं और प्राथमिकताओं को हर 2-2.5 दिन में बदलते रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह गहरे मंथन, भाग्य के सहारे आगे बढ़ने और अंत में अपने पराक्रम से लाभ कमाने का है। करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आया है। आपके 9वां भाव, जो कि भाग्य का घर है, उसमें पराक्रम के स्वामी मंगल और बुद्धि के स्वामी बुध एक साथ विराजमान है। ये स्थिति दर्शाती है कि इस सप्ताह आप अपनी बुद्धि और पराक्रम के बल पर अपने भाग्य को चमका सकते हैं। जो लोग लंबी दूरी की यात्रा, उच्च शिक्षा या कंसल्टेंसी से जुड़े काम करते हैं, उन्हें विशेष सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। हालांकि आपके लग्न भाव में शनिदेव विराजमान है, जो आपके हर काम में आपसे अतिरिक्त मेहनत और धैर्य की मांग कर रहे हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि प्रयासों के अनुपात में परिणाम मिलने में थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन निराश न हो। शनि का न्याय देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। सप्ताह का मध्य, विशेषकर 4 और 5 तारीख को, जब चंद्रमा आपके दूसरे भाव से गोचर करेंगे, तो आपका पूरा ध्यान अपने काम से होने वाली आर्थिक उन्नति पर रहेगा। इस दौरान आप अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करके अपने काम निकालने में सफल हो सकते हैं। अब आते हैं इस सप्ताह के सबसे रोमांचक पहलू पर, आपकी आर्थिक स्थिति। फाइनेंस के लिहाज से यह सप्ताह एक शून्य से हीरो वाली कहानी कह रहा है। शुरुआत धीमी और खर्चीली है, लेकिन सप्ताह का अंत आपके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। 1 और 2 तारीख की सुबह तक चंद्रमा आपके 12वें भाव में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव ज्योतिष में व्यय, हानि और अस्पतालों का होता है। राहु एक एम्पलीफायर है जो चीजों को बढ़ा देता है, तो ये युति अचानक होने वाले बड़े खर्चों का योग बना रही है।
हो सकता है घर में किसी की सेहत पर खर्च हो, या कोई पुरानी देनदारी चुकानी पड़े, या आप ऑनलाइन शॉपिंग में ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर दें। इसलिए इन 2 दिनों में अपने बटुए पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। 1 तारीख को एकादशी भी है, जो एक आध्यात्मिक दिन है। इस दिन कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदना या कहीं बड़ा निवेश करना, बिल्कुल भी ना करें। अपने फैसलों को होल्ड पर रखें। लेकिन 2 तारीख के बाद से ही स्थिति पलटने लगेगी। 4 तारीख को आकाश में 2 बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। पहला है गजकेसरी योग। ये योग तब बनता है जब चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे से केंद्र में होते हैं। बृहस्पति धन और ज्ञान के कारक है और चंद्रमा मन के। ये योग आपके मन में धन कमाने के लिए सात्विक और बुद्धिमानी भरे विचार लाएगा। दूसरा योग है चंद्र शुक्र आकर्षण योग, जो भौतिक सुख सुविधाओं और धन को आपकी ओर आकर्षित करेगा। तो 4 तारीख का दिन अचानक धन लाभ या किसी पुराने निवेश से फायदा मिलने का दिन हो सकता है। और अब बात करते हैं सप्ताह के गोल्डन पीरियड की, 6 और 7 नवंबर। ये समय आपके लिए फाइनेंस के लिहाज से बेस्ट कहा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि 6 तारीख को दोपहर में चंद्रमा आपके तीसरे भाव में अपनी उच्च राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि धन और स्थिरता की राशि है और तीसरा भाव आपके पराक्रम और प्रयासों का है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस दौरान आप जो भी एफर्ट डालेंगे उसका सीधा और ठोस आर्थिक परिणाम आपको मिलेगा। 7 तारीख को चंद्र बुध योग भी सक्रिय हो रहा है। चंद्रमा यानी मन और बुध यानी व्यापार और विश्लेषण। जब ये दोनों ग्रह मिलते हैं तो व्यक्ति की फाइनेंशियल एनालिसिस की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7 तारीख का दिन विशेष रूप से टू सेल यानी अपनी होल्डिंग्स बेचकर मुनाफा कमाने के लिए अत्यंत शुभ बताया गया है। इस दिन आपकी इंट्यूशन और एनालिसिस दोनों मिलकर आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। तो इस सप्ताह अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग इसी अनुसार करें। प्रेम और वैवाहिक संबंधों के लिहाज से ये सप्ताह बहुत ही गहरा और परिवर्तनकारी है। आपको अपने रिश्तों को एक नए नजरिए से देखने का मौका मिलेगा। 2 नवंबर तक शुक्र ग्रह कन्या राशि में आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 7वां भाव विवाह और साझेदारी का होता है। कन्या राशि में शुक्र मीच के माने जाते हैं, जिससे पिछले कुछ समय से आपके रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर बहस, एक दूसरे की कमियां निकालना या एक तरह का असंतोष चल रहा होगा। लेकिन 2 नवंबर को एक बड़ा बदलाव हो रहा है। शुक्र अपनी नीच राशि से निकलकर अपनी स्व राशि तुला में आपके 8वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। एक तरफ शुक्र के बलवान होने से आपके रिश्ते में प्रेम और आकर्षण वापस लौटेगा, आप एक दूसरे की तरफ फिर से खिंचाव महसूस करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि ये सब 8वें घर में हो रहा है तो ये प्रेम सतह पर नहीं बल्कि बहुत गहराई में जाएगा। 8वां घर सीक्रेट्स का है, इंटीमेसी का है और ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो हो सकता है कि इस सप्ताह आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से कोई ऐसा राज साझा करें जो आपने पहले कभी नहीं किया। आपके रिश्ते में शारीरिक और भावनात्मक दोनों स्तरों पर गहराई बढ़ेगी। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी है। 8वां घर ससुराल पक्ष का भी होता है और यहाँ सूर्य भी मौजूद हैं जो ईगो के कारक। तो इस सप्ताह आपके और आपके पार्टनर के बीच ससुराल पक्ष को लेकर या जॉइंट फाइनेंस जैसे कोई लोन या इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर कोई गहरी चर्चा हो सकती है, जिसमें ईगो क्लैश होने की प्रबल संभावना है। आपको बहुत ही समझदारी और बिन तिन से काम लेना होगा। 4 तारीख को बन रहा चंद्र शुक्र आकर्षण योग आपके लिए एक वरदान की तरह है। ये दिन रोमांस के लिए, अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए और अगर कोई मनमुटाव चल रहा है तो उसे दूर करने के लिए सप्ताह का सबसे अच्छा दिन है। इस दिन का पूरा लाभ उठाएं। बृहस्पति की कृपा आपके 5वें भाव पर है जो प्रेम संबंधों को किसी बड़ी टूट फूट से बचाए रखेगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो 4 और 5 तारीख को जब चंद्रमा आपके दूसरे भाव यानी कुटुंब के घर से गुजरेंगे तो आपका पूरा ध्यान अपने परिवार पर रहेगा। घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन या गेट टुगेदर हो सकता है। 2 तारीख से विवाह मुहूर्त भी शुरू हो रहे हैं, तो हो सकता है कि घर में किसी के विवाह की बात चले या उसकी तैयारी शुरू हो। 5 तारीख को पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आता है और हमारे शरीर में भी 70% पानी है, इसलिए इस दिन भावनाएं उफान पर होती हैं। परिवार में किसी सदस्य के साथ भावनात्मक रूप से कोई गहरी बातचीत हो सकती है। शांति बनाए रखने का प्रयास करें।
छठे भाव में केतु का होना आपके ननिहाल पक्ष यानी मामा मौसी के परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता दे सकता है। अब हम विशेष रूप से बात करते हैं मीन लग्न की उन गृहिणियों की जो घर की धुरी हैं, जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़कर रखती हैं। आपके लिए ये सप्ताह क्या खास लेकर आ रहा है, चलिए इसे समझते हैं। आपके लिए इस सप्ताह की सबसे बड़ी खुशखबरी आपके बच्चों की तरफ से आ रही है। आपके पंचम भाव जो संतान का घर होता है, वहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। ये एक अत्यंत शुभ स्थिति है। इसका अर्थ है कि इस सप्ताह आपको अपनी संतान की प्रगति से बहुत खुशी और संतोष मिलेगा। अगर आपके बच्चे स्कूल या कॉलेज में हैं, तो वे पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जैसा कि हमने स्टूडेंट्स के सेक्शन में भी विस्तार से बताया है। उनकी सफलता आपकी खुशी का सबसे बड़ा कारण बनेगी। आपका उनके साथ रिश्ता बहुत मधुर और ज्ञानवर्धक रहेगा। आप उन्हें अच्छे संस्कार और नई बातें सिखाने में सफल रहेंगी। घर के माहौल की बात करें तो 4 और 5 तारीख को जब चंद्रमा आपके दूसरे भाव यानी कुटुंब के घर में रहेंगे, तब घर में बहुत ही सकारात्मक और आनंद का वातावरण रहने की संभावना है। हो सकता है कि आप सबके लिए कोई विशेष व्यंजन बनाएं या परिवार के साथ बैठकर कोई अच्छी फिल्म देखें। ये समय पारिवारिक एकता को मजबूत करेगा। आपके लिए पति के साथ संबंधों का विश्लेषण शुक्र के गोचर से जुड़ा है। 2 नवंबर को शुक्र आपके 8वें भाव में प्रवेश कर रही है। ये गोचर आपके वैवाहिक जीवन में एक नई गहराई लाएगा। हो सकता है कि आपके पति आपके साथ कोई ऐसी बात साझा करे जो उनके मन में बहुत दिनों से थी। आपसी समझ और इंटीमेसी बढ़ने के योग बन रही हैं, लेकिन यहीं पर सूर्य भी है, इसलिए ससुराल पक्ष से जुड़ी किसी बात को लेकर या घर के बजट और जॉइंट सेविंग्स को लेकर आप दोनों के बीच कोई गंभीर चर्चा हो सकती है, जिसमें आपको अपने पति के ईगो का ध्यान रखना होगा। शांति से बात करने से हर मसले का हल निकल सकता है। 4 तारीख को बन रहा चंद्र शुक्र आकर्षण योग आप दोनों के बीच रोमांस को फिर से जगाने के लिए बहुत अच्छा दिन है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको इस सप्ताह विशेष ध्यान देना है। लग्न में शनि देव का होना यह दर्शाता है कि घर की जिम्मेदारियों का बोझ आपको शारीरिक और मानसिक रूप से थका सकता है। आपको लगेगा कि आप सुबह से रात तक सबके लिए काम कर रही हैं, लेकिन अपने लिए समय ही नहीं निकाल पा रही हैं। 12वें भाव में राहु का गोचर आपको रात में चिंताएं दे सकता है, जिससे आपकी नींद प्रभावित हो सकती है। मेरी आपको विशेष सलाह है कि इस सप्ताह आप जानबूझकर अपने लिए समय निकालें। दिन में आधा घंटा सिर्फ वही करें जो आपको पसंद है, चाहे वो संगीत सुनना हो, कोई किताब पढ़ना हो या अपनी किसी सहेली से बात करना हो। अपने स्वास्थ्य को हल्के में ना लें। याद रखें, जब आप स्वस्थ और खुश रहेंगी, तभी आप पूरे परिवार का ध्यान रख पाएंगी। मीन लग्न वालों, मैं पूरी ईमानदारी से कहूंगा, इस सप्ताह आपको जिस एक चीज को लेकर सबसे ज्यादा सावधान और सतर्क रहना है, वो है आपका स्वास्थ्य। कई ग्रह इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आपको अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी होगी। सबसे पहले शनि देव आपके लग्न में ही विराजमान है। लग्न हमारा शरीर होता है। शनि एक धीमा और ठंडा ग्रह है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर सकता है, आपको आलस और थकान दे सकता है और शरीर में वायु तत्व को बढ़ाकर जोड़ों में दर्द या अकड़न जैसी समस्या दे सकता है। दूसरा, राहु केतु का एक्सिस आपके 6ठे और 12वें भाव में सक्रिय है। 6ठा भाव सीधे सीधे रोगों का घर होता है। यहां पर केतु का होना, जो एक छाया ग्रह है, कई बार ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं देता है जिनका कारण जल्दी पकड़ में नहीं आता। आपको स्किन एलर्जीज, पाचन से जुड़ी कोई गुप्त समस्या या नर्वस सिस्टम से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है। 12वें भाव में राहु का होना नींद में कमी, बेचैनी, अजीब अजीब से सपने आना और एंग्जाइटी जैसी समस्याएं दे सकता है। तीसरा, आपके अष्टम भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। यह आपके शरीर की वाइटैलिटी यानी जीवन शक्ति को कम करता है और पेट के निचले हिस्से या यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित कोई इन्फेक्शन दे सकता है। तो आप देख सकते हैं कि शनि, राहु, केतु और सूर्य, ये चारों ग्रह आपके स्वास्थ्य के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं। इसलिए इस सप्ताह आपको एक बहुत ही अनुशासित दिनचर्या का पालन करना होगा। बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दें, पर्याप्त नींद लें और सुबह शाम थोड़ा व्यायाम या योग जरूर करें। किसी भी छोटे से छोटे लक्षण को नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। यह ज्योतिषीय सलाह है, मेडिकल सलाह नहीं। छात्रों,
अगर स्वास्थ्य का मोर्चा थोड़ा कमजोर है तो शिक्षा का मोर्चा आपके लिए किसी राजयोग से कम नहीं है। ये सप्ताह आपके लिए असाधारण रूप से भाग्यशाली है। इसका सबसे बड़ा कारण है देवगुरु बृहस्पति का आपके पंचम भाव यानी शिक्षा के घर में बैठना। पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि और ज्ञान का होता है और बृहस्पति स्वयं ज्ञान, विवेक और गुरु के कारक है। जब गुरु अपने ही कारक भाव में बैठते हैं तो ये एक बहुत ही शुभ स्थिति बनाता है। आपकी सीखने की क्षमता, आपकी एकाग्रता और मुश्किल विषयों को समझने की आपकी शक्ति इस समय चरम पर होगी। ये ऐसा है मानो स्वयं देवगुरु आपको पढ़ा रहे हों। दूसरा कारण है बुद्धि के राजकुमार बुध ग्रह का आपके नवम भाव यानी भाग्य और उच्च शिक्षा के घर में बैठना। यह कॉम्बिनेशन उन छात्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो मास्टर्स, पीएचडी या किसी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको अपने गुरुओं का पूरा सहयोग मिलेगा और भाग्य भी आपका साथ देगा। और इन सब पर सोने पर सुहागा है 2 और 3 नवंबर का दिन। इन 2 दिनों को आपके लिए बेस्ट कहा गया है। क्यों? क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपके लग्न भाव से ही गोचर करेंगे। चंद्रमा हमारा मन है और लग्न हमारा मस्तिष्क। जब मन और मस्तिष्क एक साथ हों तो कंसंट्रेशन लेवल 100% होता है। इन 48 घंटों का एक एक मिनट आपके लिए कीमती है। अपने सबसे मुश्किल सब्जेक्ट या टॉपिक को इन 2 दिनों में पढ़ने के लिए रखें, आप उसे बहुत आसानी से समझ लेंगे। तो चलिए पूरे सप्ताह की बातों को सार के रूप में समझ लेते हैं। मीन लग्न वालों, ये सप्ताह आपके लिए एक यात्रा की तरह है जो खर्चों और आत्ममंथन से शुरू हो रहा है। मध्य में छात्रों को असाधारण सफलता दे रहा है और अंत में आपको जबरदस्त आर्थिक लाभ के अवसर प्रदान कर रहा है। सप्ताह की शुरुआत में 1 और 2 तारीख को कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें और अपने खर्चों पर लगाम लगाएं। सप्ताह का मध्य 3, 4 और 5 तारीख छात्रों के लिए स्वर्णिम है और रिश्तों में गहराई लाएगा, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। सप्ताह का अंत 6 और 7 तारीख आपके प्रयासों को आर्थिक सफलता में बदलने के लिए सर्वोत्तम है, विशेषकर शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए। आपके लिए इस सप्ताह के सबसे शुभ दिन 6 और 7 नवंबर रहेंगे, विशेषकर आर्थिक मामलों और पराक्रम के लिए। छात्रों के लिए 2 और 3 नवंबर का दिन विशेष फलदायी है। इस सप्ताह आपके लिए सबसे बड़ी और एकमात्र महत्वपूर्ण सावधानी है, अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही न करें। छोटी से छोटी समस्या पर भी ध्यान दें। दूसरी सावधानी है, रिश्तों में ईगो को बीच में ना आने दें। इस सप्ताह ग्रहों की चुनौतियों को कम करने और उनके शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं, जिन्हें करने से आपको निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। पहला उपाय शनि और स्वास्थ्य के लिए है। क्योंकि शनि आपके लग्न में है और स्वास्थ्य एक चिंता का विषय है, इसलिए इस सप्ताह विशेषकर शनिवार को एक लोहे की कटोरी में थोड़ा सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और फिर उस तेल को किसी जरूरतमंद को दान कर दें या शनि मंदिर में रखाएं। यह उपाय आपके ऊपर से स्वास्थ्य की बाधाओं और शनि के भारीपन को दूर करने में मदद करेगा। दूसरा उपाय राहु केतु के दुष्प्रभावों के लिए है। 6ठे और 12वें भाव में सक्रिय राहु केतु की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने के लिए इस सप्ताह किसी दिन पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज खिलाएं। यह उपाय आपको छुपे हुए शत्रुओं, अज्ञात रोगों और मानसिक तनाव से बचाने में मदद करेगा। और तीसरा उपाय भाग्य वृद्धि और बृहस्पति के शुभ फल के लिए है। आपके भाग्येश मंगल और पंचमेश बृहस्पति दोनों बहुत अच्छी स्थिति में हैं। इनके शुभ फलों को और बढ़ाने के लिए हर दिन सुबह स्नान के बाद अपने माथे पर केसर का तिलक लगाए। केसर बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है और ये आपकी बुद्धि, ज्ञान और भाग्य को जागृत करने में मदद करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विस्तृत विश्लेषण से आपको आने वाले सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान करने में और उसके लिए मानसिक रूप से तैयार होने में मदद मिलेगी। याद रखिएगा, सितारे केवल रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पर चलना और अपनी मंजिल तक पहुंचना हमारे अपने कर्मों और प्रयासों पर निर्भर करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें,
इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़े रहें। आपके आने वाले सप्ताह के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सफलता प्राप्त करें। हर हर महादेव।